हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। रिया, इधर से नहीं उधर से आओ। और हाँ, मुंह ढक लो। अरे थोड़ा और लंबा करो घूंघट। ये आजकल की लड़कियां भी ना कुछ नहीं समझती हैं। अलका, तुम ही संभालो इसको। और उधर से पिछले दरवाजे से ले आओ। सास ने कहा तो अलका ने हामी भरते हुए उन्हें जाने को कहा। जी मम्मी जी, आप चलिए, हम आते हैं। रिया को थोड़ा अटपटा लगा। उसने जेठानी से कहा, अलका दीदी, क्या है ये सब। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। ये क्या इधर से आना उधर से आना। अलका ने मुस्कुराकर कहा, रिया रिलैक्स। दरअसल इस घर के रिवाज के अनुसार बहू अपने जेठ ससुर और खासकर मामा ससुर के सामने पूरा घूंघट रखती है, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो सामने भी नहीं जाती है। रिया ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या नॉनसेंस रूल्स हैं इस घर के। अलका दीदी, क्या आप भी ये सब फॉलो करती हैं। अलका ने कहा, हाँ रिया, करना ही पड़ता है। पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर विरोध क्यों नहीं किया इन सब बकवास का। रिया की बात सुन अलका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी देवरानी रिया रानी, तुम्हारे भैया मतलब कि तुम्हारे जेठ जी को बहुत प्यार करती हूँ ना, तो बस उन्होंने कहा और मैंने मान लिया। वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ ये रिश्तेदार लोग यहाँ आते जाते हैं, या हम इनके यहाँ जाते हैं। महीने में एक आध बार की तो बात है। नहीं मानेंगे तो मम्मी जी खिटपिट करेंगी, और फिर तुम्हारे भैया और मेरे बीच बात बिगड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात कि मैं बस सुकून से जीना चाहती हूँ अपने पति के साथ। ये हक वक की लड़ाई नहीं करनी मुझे। समझी कि और समझाऊँ। रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ दीदी, समझ गई, इतना काफ़ी है। अच्छा चलो जल्दी जल्दी, वरना मम्मी जी बाहर आ जाएंगी। अलका ने रिया को चलने को कहा। जी दीदी चलिए। दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर गईं। बच्चे के जन्म का फंक्शन था। सभी गाने गाकर थिरक रहे थे। अलका भी खड़े खड़े पैर से ताल मिला रही थी। पर सास ने देखा तो अलका को आंखें दिखाने लगी। रिया ने जब अलका से कहा, चलिए हमें सब बुला रहे हैं, तो अलका ने रिया को रोक लिया कि हम समाज में इस तरह नहीं जा सकते। आज जो डांस करने बुला रहा है, कल यहीं सौताने भी देगा। फंक्शन ख़त्म हो गया। सभी घर वापस आ गए। थकान की वजह से गौरव हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। रिया अभी भी ख्यालों में खोई हुई थी। गौरव ने देखा तो पूछा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हो गया। गौरव के सवाल पर रिया ने कहा, हाँ वो आज मामा जी आए थे, तो मम्मी जी ने 2 गज का घूंघट उड़वा दिया और पीछे के दरवाजे से अंदर जाने को कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये सब माजरा। गौरव करवट बदलते हुए बोला, अरे रिया, तुम इन सब बातों को मत सोचो। माँ जो कहती हैं वो किया करो। यहाँ उनका समाज है और हमें समाज के हिसाब से चलना होता है। रिया फिर बोली, लेकिन ये क्या बात हुई। अगर सामने आने में आपत्ति है तो मामा जी को कहीं और से चले जाना चाहिए रास्ते से। वहीं क्यों कुर्सी जमा कर बैठ गए। गौरव उठकर बैठ गया और बोला, रिया, तुम्हारे पास तमीज़ नहीं है क्या। या बात का बतंगड़ बनाने का शौक है तुम्हें। हाँ जानता हूँ, तुम कॉलेज टॉपर रही हो, पर यहाँ अपना ज्ञान ना बघारो। जितना कहा उतना ही करो, समझी तुम। गौरव की आवाज़ का रूखापन रिया को एहसास करा रहा था कि उसकी जेठानी अलका क्यों चुपचाप हर बात मान लेती है। रिया भी चुपचाप सो गई, पर मन में सवाल लहरों की तरह हिचकोले भर रहे थे। अलका की सलाह मानकर रिया भी चुपचाप वैसा ही करती जैसा कहा जाता, लेकिन एक दिन उसे मौका मिल ही गया अपनी बात रखने का। रिया गौरव के साथ मार्केट गई थी सामान लेने। दोनों कपड़े की शॉप में थे। गौरव का कॉल आया तो उसे उठकर बाहर आना पड़ा। रिया साड़ियाँ सेलेक्ट कर रही थी तीज के लिए। अलका और मम्मी जी की साड़ी भी रिया को ही लेनी थी। रिया अपने फर्राट अंदाज में साड़ियाँ मंगवा रही थी और देख रही थी। बाजू में साड़ी सेलेक्ट कर रहे अंकल की तरफ से 2 बार ज़ोर ज़ोर से गला साफ करने की आवाज़ आई। तीसरी बार तो ज़ोर से खांसने की आवाज़ आई। रिया को लगा बाजू वाले अंकल को खांसी आ रही है, तो उसने दुकानदार को कहा, भैया इन अंकल को पानी पिला दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और बाजू में बैठे शख्स को कहा, अंकल आप चिंता ना करिए, अभी पानी आ रहा है, आप थोड़ी लंबी लंबी सांस भरिए। रिया की बात सुन अंकल का पारा 7वें आसमान पर था।
वो झट से उठे और बोल पड़े, बेशर्मी की हद होती है। रिया को कुछ समझ ना आया, पर बुरा बहुत लगा। उसने कहा, कौन कर रहा है बेशर्मी? आप कब से खांस रहे हैं? मैंने चिंता जाहिर की तो मैं बेशर्म हो गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाइए खांसिए बैठकर। मुझे क्या? बहुत बदतमीज लड़की हो तुम। जरा भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? इस तरह हमारे सामने खड़ी हो और जुबान भी चला रही हो। गरजती आवाज़ में अंकल जी ने कहा। स्टोर में लगती भीड़ देख गौरव जल्दी अंदर गया और सामने खड़े शख्स को प्रणाम किया। उस शख्स ने नाक भौं चढ़ाए चढ़ाए गौरव के पैर छुआ। अब ये तो और भी उटपटांग था कि उम्र में बड़े होकर गौरव का पैर छू रहे थे। गौरव ने जब पूछा कि मामा जी क्या हुआ, तो मामा जी गुस्से से तिलमिला उठे और रिया को खरी खोटी सुना दी। रिया ने अलका की बात को याद करके तुरंत सिर पर आंचल रख लिया और बाहर निकल आई। गौरव ने जैसे तैसे मामा जी को मनाया और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। रिया समझ गई कि मामला बिगड़ रहा है। वो भी गाड़ी में आई। फिर गौरव ने गाड़ी तेज स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। अरे धीरे चलाओ, बहुत स्पीड है। देखो, मुझे नहीं पता था वो मामा जी हैं, वरना मैं कब के वहाँ से हट गई होती। चुप रहो तुम, समझी? तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता कभी। घर पहुँचकर रिया अंदर आई ही थी कि सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बरसों से कमाई इज्जत को इस अभागन ने मिट्टी में मिला दी। समझ नहीं आता तुझे कि मामा के सामने नहीं जाते हैं? ना समझ औरत, कुछ तो सीख कर आई होती। हमारी इज्जत को इस अभागन ने मिट्टी में मिला दिया। रिया ने अलका की तरफ देखा तो अलका ने इशारे से बताया कि फोन आया था मामा जी का। रिया ने अपना पक्ष रखा। मुझे नहीं पता था वो मामा जी हैं, लेकिन सास कुछ सुनने को तैयार नहीं। कैसे नहीं पता था? इतनी बार आ चुके हैं। पर तुझे नहीं पता? तुझे इशारे से बताया भी भैया ने, पर तू किसी की सुने तब ना। बहुत पढ़ी लिखी है ना तू, क्यों कुछ कहेगी? अब रिया बर्दाश्त की हद पार कर चुकी थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने गौरव की तरफ देखा, पर मदद की कोई उम्मीद ना दिखी। सास को चुप कराते हुए रिया बोली, क्या समझती मैं? आप ही बताइए जरा। कोई भी आदमी मेरे बगल में बैठकर गला साफ करेगा, खांसेगा, तो क्या मैं घूंघट ओढ़ लूं? गौरव ने कहा, कोई भी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कोई भी, क्योंकि जिसे मैं पहचानती ही नहीं वो कोई भी ही है मेरे लिए। कैसे पहचानती मैं? बोलो आप लोग ही। कभी आज तक चेहरा देखा है सामने से? जब कोई रिश्तेदार आए तो गज भर का घूंघट ओढ़ लो, और इतना ही नहीं, पीछे के दरवाजे से जाओ, और तो और सिर झुकाकर जाओ। अरे कोई गुनाह किया क्या, बहू होकर, जो इस तरह छिप छिपा कर जाऊं मैं? कभी देखा होता तब ना पता होता कि कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन काका है। चुप हो जाओ तुम रिया। गौरव ने चुप कराना चाहा, पर तभी अलका भी बोल पड़ी। ठीक ही तो कह रही है रिया। माना रिया को अभी 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ आए, पर मुझे तो 4 साल हो गए, और आज तक मैं अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाती हूँ। बाहर कभी भी कोई दिख जाए तो ये बताते हैं कि सिर ढक लो, ये फलाना रिश्तेदार है। आप सब ही सोचो जरा और बताओ, कैसे पहचानेंगे हम किसी को? अलका की बात सुन सास और गुस्से में आ गई, पर गौरव ने कुछ सोच कर कहा, माँ सही तो कह रहे हैं दोनों, कि जब कभी देखा ही नहीं तो कैसे पहचानेंगी ये लोग। कसूरवार रिया या अलका भाभी नहीं, कसूरवार ये पर्दा प्रथा है जो आप इन पर थोपे जा रही हैं। माना कि समाज जरूरी है, पर भूलना मत माँ कि समाज समय के हिसाब से रंग बदलता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर समाज के अनुसार ना हो तो आपके खिलाफ मोर्चा भी खोल कर बैठ जाएगा। आज ही देख लो, बेवजह की बात के लिए मामा जी ने काल करके ढिंढोरा पीट ही दिया ना। माँ, ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। आप क्यों इस समाज के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद करना चाह रही हो? हम आपके अनुसार कह रहे हैं, तो आप भी खुद को थोड़ा बदलो हमारे लिए। गौरव की बात पर बड़े भाई और पिता ने भी सहमति जताई, तो माँ ने भी कुछ सोचा और हामी भरी, और रिया और अलका को पास बुलाकर लाड किया और कहा, तुम लोग अपनी मर्यादा खुद ही समझते हो, मेरा यूँ बात बात पर दखल देना
और पुरानी परंपरा को बीच में लाना कतई सही नहीं है। हम एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही रहेंगे, जो नियमों में ना बंधा हो। रिया और अलका ने भी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।